नमस्कार, स्पोर्ट्स डगआउट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। डीडी स्पोर्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां, दिन की अहम खबर, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। साथ ही आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया की धमाकेदार जीत, सीरीज में 1-0 की बढ़त। 339 रन का ऐतिहासिक चेज, ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंची विमेन इन ब्लू। 23 साल बाद भारत में लौटा वर्ल्ड कप, गुकेश, प्रज्ञानंदा और एरिगैसी से देश को उम्मीदें। सिंदूर मित्तल ने जीता सिल्वर, पिकल बॉल में भारत को दिलाई नई पहचान। मैनी पेकियाओ ने दिए मेवेदर से रीमैच के संकेत, दोबारा हो सकती है फाइट ऑफ द सेंचुरी। अब चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से। ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में दूसरे टी20 मुकाबले में भारत को एक तरफा अंदाज में हराकर इस सीरीज की शानदार शुरुआत की। 126 रनों के आसान लक्ष्य को चेस करते हुए मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने तूफानी शुरुआत दी और अपनी टीम को जीत तक पहुंचाया। वहीं भारतीय पारी का अंत बेहद निराशाजनक रहा। भारत मात्र 125 रनों पर ही सिमट गई। ये रिपोर्ट देखिए। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय टीम की पारी का बेहद निराशाजनक अंत हुआ। सिर्फ अभिषेक शर्मा ही संघर्ष करते नजर आए, जिन्होंने 37 गेंदों पर 68 रनों की जुझारू पारी खेली। उनके बल्लेबाजी में 8 चौके और 2 छक्के शामिल रहे, लेकिन बाकी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सके। ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने भारतीय बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। उन्होंने सिर्फ 13 रन देकर 3 विकेट झटके और शुरुआती ओवर में भी भारत को झटके पर झटके दिए। शुभमन गिल, संजू सैमसन और कप्तान सूर्य कुमार यादव तीनों जल्दी पवेलियन लौट गए। अभिषेक शर्मा और हर्षित राणा ने 7वें नंबर पर आकर 56 रनों की साझेदारी कर भारत को 100 के पार पहुंचाया, लेकिन बाकी बल्लेबाज दोहरे अंक तक भी नहीं पहुंच सके। टीम इंडिया की पारी 18.4 ओवर में 125 रनों पर सिमट गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने तूफानी शुरुआत की। दोनों ने पावर प्ले में ही 50 से ज्यादा रन जोड़ दिए। मार्श ने 26 गेंदों पर 46 रन बनाए, जबकि हेड ने 22 रन का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 14वें ओवर में ही 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने ये मुकाबला 4 विकेट से जीतकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। टीम इंडिया को अब अगले मुकाबले में वापसी करनी होगी। दोनों टीमें 2026 टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के तहत अपने संयोजन को मजबूत करने में जुटी है। भारत के लिए यह हार चेतावनी की घंटी है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप अब ज्यादा दूर नहीं। देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया अगले मैच में कैसे वापसी करती है। डॉक्टर डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई, जहां इतिहास रचा गया। एक दिन में 679 रन, 2 शतक और स्टेडियम में दर्शकों का समुद्र। भारत ने असंभव को संभव कर दिखाया। 339 रनों के लक्ष्य को चेस करते हुए डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए महिला वर्ल्ड कप फाइनल में जगह बनाई। देखिए कैसे जेमिमा रॉड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर की जोड़ी ने भारतीय क्रिकेट का नया अध्याय लिखा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बरसाए। लिचफील्ड ने करारी चौकों की बरसात करते हुए शतक ठोका। उनके साथ एलिस पेरी और एशली गार्डनर ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। लिचफील्ड की शानदार 118 रन की पारी में रिवर्स स्वीप और स्विच हिट्स ने भारतीय गेंदबाजों को हिला दिया। भारत की फील्डिंग भी कमजोर रही। कप्तान हरमनप्रीत से लेकर विकेटकीपर तक ने कई मौके गंवाए। नतीजा, ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड पर 338 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इतिहास में भारत ने कभी 265 से बड़ा लक्ष्य नहीं चेस किया था, लेकिन इस बार महिला वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था और स्टेडियम में हर चेहरा सिर्फ एक उम्मीद कर रहा था, हम जीतेंगे। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा जल्दी आउट हुई, लेकिन इसके बाद जेमिमा रॉड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कमान संभाली। दोनों के बीच 167 रन की साझेदारी ने मैच को पलट दिया। जेमिमा का खेल आत्मविश्वास से भरा था। कवर ड्राइव, रैंप शॉट्स और तेज रनिंग ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को थका दिया।
हरमनप्रीत ने 50 पार करते ही पावर हिटिंग शुरू की, लेकिन 82 पर थकी हुई शॉट खेलते हुए आउट हो गई। अब टीम को 88 गेंदों में 113 रन चाहिए थे। जेमिमा ने जिम्मेदारी संभाली। दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष ने छोटी लेकिन अहम पारियां खेली। ऋचा के छक्के और जेमिमा की शांति ने रन रेट का दबाव खत्म कर दिया। अमनजोत कौर ने सोफी मोलिनियो के गेंद पर चौका जड़ा और फिर पूरा स्टेडियम गूंज उठा। साथियों ने मैदान पर दौड़ करके जेमिमा रॉड्रिग्स को घेर लिया, वो लड़की जिसने भारत के लिए असंभव को संभव कर दिखाया। भारत ने 339 का लक्ष्य 5 विकेट और 9 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। ये महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी सफल चेज थी। जेमिमा की 120 गेंदों में 134 रनों की शतकीय पारी सिर्फ आंकड़ों से परे थी। ये एक विश्वास की कहानी थी, वो पल जब दर्शकों की तालियां और खिलाड़ियों की आंखों में आंसू एक साथ दिखे। भारत ने न केवल जीत हासिल की, बल्कि साबित किया विमेन इन ब्लू किसी से कम नहीं। महिला क्रिकेट की इस ऐतिहासिक जीत ने न सिर्फ एक मैच बल्कि एक युग बदल दिया है। अब फाइनल में भारत का सामना होगा दक्षिण अफ्रीका से। एक और सुनहरा अध्याय लिखने का मौका उसी मैदान पर जहां जेमिमा और टीम इंडिया ने दुनिया को दिखाया हम किसी से कम नहीं। और अब नजर डालते हैं सोशल मीडिया बज़ पर। टीम इंडिया की बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिग्स ने न केवल बात कही बल्कि उसे मैदान पर सच भी कर दिखाया। बीसीसीआई ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, वॉकिंग द टॉक फीट जेमिमा रॉड्रिग्स, जिसमें जेमिमा कहती हैं नवी मुंबई है टीम इंडिया का घर। और वाकई नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में उन्होंने शतक से कमाल कर दिखाया। ऑस्ट्रेलिया को मात देकर भारत को वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा दिया। We spoke about in dressing room that this is our ground. We can't let anyone come and take whatever they want from it. This is our home. We want to dominate here and we just want to play good cricket. अब चलिए रुक करते हैं हमारे ऑन दिस डे सेगमेंट की ओर और ले चलते हैं आपको खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। आज का दिन भारतीय क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। 31 अक्टूबर 2005 जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में महेंद्र सिंह धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ खेली एक ऐतिहासिक पारी। 183 नॉट आउट सिर्फ 145 गेंदों पर। इस पारी में धोनी के बल्ले से बरसे 15 चौके और 10 छक्के, जिसने श्रीलंकाई गेंदबाजों को हिलाकर रख दिया। इस शानदार प्रदर्शन के साथ धोनी ने विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बना डाला। उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट का 172 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये वही दिन था जब दुनिया ने पहली बार देखा भारत को मिला उसका कैप्टन कूल, जो आने वाले वर्षों में बना भारतीय क्रिकेट का सबसे भरोसेमंद नाम। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट और अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर के खेल से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, वो भी रफ्तार में। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के खेल से जुड़ी हुई तेज रफ्तार के साथ। दिग्गज मुक्केबाज मैनी पैकियाओ ने संकेत दिए हैं कि उनका और फ्लॉयड मेवेदर जूनियर का रीमैच अगले साल हो सकता है। 2015 में दोनों के बीच हुई ऐतिहासिक फाइट को फाइट ऑफ द सेंचुरी कहा गया था, जिसमें पैकियाओ को हार मिली थी। बाद में उन्होंने खुलासा किया था कि उस वक्त वे शोल्डर इंजरी से जूझ रहे थे। 8 वजन वर्गों में विश्व खिताब जीत चुके पैकियाओ इस साल इंटरनेशनल बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं।
न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम वनडे से बाहर हो गए हैं। हेनरी को काफ स्ट्रेन की वजह से आराम दिया गया है और उनकी जगह क्रिस्टियन क्लार्क को टीम में शामिल किया गया है। इससे पहले ब्लेयर टिकनर ने 4 विकेट लेकर के हैमिल्टन में इंग्लैंड को हराने में अहम भूमिका निभाई थी। न्यूजीलैंड पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका है और अब फाइनल मुकाबला वेलिंगटन में खेला जाएगा। इटली के अनुभवी कोच लुसियानो स्पेलेटी को जुवेंटस ने अपना नया मैनेजर नियुक्त किया है। टीम का लक्ष्य एक बार फिर से सीरिए खिताब की दौड़ में वापसी करना है। स्पेलेटी को जून 2025 तक के लिए अनुबंध दिया गया है, जो चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन होने पर अपने आप बढ़ जाएगा। ये बदलाव इगोर ट्यूटर के लगातार 3 हारों के बाद किया गया है। स्पेलेटी इस अवधि में क्लब के 5वें कोच बन गए हैं। लीग 1 में शीर्ष पर चल रही पेरिस सेंट जर्मन की टीम को लो रैंक टीम लोरियंग ने 1-1 की बराबरी पर रोक दिया। मैच में पीएसजी के फॉरवर्ड डिजेरे डोए चोटिल होकर के बाहर हो गए और इस बीच मोनाको ने नांस को 5-3 से हरा करके अंक तालिका में मार्से को पछाड़ दिया। मार्से भी 18 वर्षीय रोबिनियो वाज के 2 गोल की बदौलत जीत के करीब पहुंचा था, लेकिन ओस्माने कैमरा के लेट गोल ने मैच बराबरी पर खत्म किया। इंटर मियामी के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी अभी मेजर लीग सॉकर के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। मेसी को सालाना $20.4 मिलियन का गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो किसी भी खिलाड़ी से काफी आगे है। दक्षिण कोरिया के स्टार सोन ह्यूंग मिन, जो हाल ही में LAAFC से जुड़े हुए हैं, $11.1 मिलियन सालाना के साथ दूसरे नंबर पर है। इटली के यानिक सिनर ने पेरिस मास्टर्स के तीसरे दौर में फ्रांसिस्को सेरेनडोलो को 7-5, 6-1 से हराकर अपनी इंडोर जीत का सिलसिला 23 मैच तक बढ़ा दिया। सिनर अब विश्व नंबर 1 स्थान दोबारा पाने की रेस में बने हुए हैं। क्वार्टर फाइनल में उनका सामना अमेरिका के बेन शेल्टन से होगा, जिन्होंने आंद्रे रूबलेव को हराया। सिनर इस सीजन का अपना 5वां खिताब जीतने के इरादे से कोर्ट पर उतरेंगे। चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में भारत की श्रीवल्ली भामी डिपाटी की जुझारू पारी हार में बदल गई। ऑस्ट्रेलिया की किम्बरली विरेल ने 2 घंटों से ज्यादा चले इस मुकाबले में श्रीवल्ली को 7-5, 7-6 से हराया। इससे पहले सहजा यमलापल्ली भी क्रोएशिया की डोना वेकिक से सीधे सेटों में हार गई। हालांकि हार के बावजूद भारतीय वाइल्ड कार्ड खिलाड़ियों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। भारतीय स्क्वैश स्टार अनहद सिंह का कनाडा ओपन में शानदार सफर सेमीफाइनल में आकर थम गया। टोरंटो में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड की नंबर 1 खिलाड़ी जॉर्जिना कैनेडी ने अनहद को सीधे सेटों में 11-5, 11-8, 12-10 से हराया। 30 मिनट तक चले इस मुकाबले में कैनेडी ने पूरी तरह से नियंत्रण बनाए रखा। हालांकि हार के बावजूद 16 वर्षीय अनहद का प्रदर्शन भारतीय स्क्वैश के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरा है। विश्व चैंपियन ग्रैंड मास्टर गुकेश डोमर राजू के नेतृत्व में भारतीय शतरंज खिलाड़ी एक बार फिर विश्व मंच पर दम दिखाने को तैयार हैं। फिडे वर्ल्ड कप 2025 शनिवार से भारत में शुरू हो रहा है। पूरे 23 साल बाद ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट भारतीय धरती पर लौट रहा है। इस बार 206 खिलाड़ियों के बीच मुकाबले होंगे, जिनमें हर 10वां खिलाड़ी भारतीय होगा। अर्जुन एरिगैसी और आर प्रज्ञानंदा को शीर्ष वरीयता दी गई है। विदेशी वर्ग में डच ग्रैंड मास्टर अनिश गिरीश शीर्ष रैंक पर रहेंगे। भारत की सिंदूर मित्तल ने अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित पिकल बॉल वर्ल्ड कप 2025 में देश का नाम रोशन किया है। अवाडा ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन सिंदूर मित्तल ने अपनी साथी रक्षिका रवि के साथ मिलकर महिला ओपन डबल्स 5.0 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। इस शानदार प्रदर्शन ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय पिकल बॉल मंच पर नई पहचान दिलाई है। दुनिया भर के शीर्ष खिलाड़ियों की मौजूदगी वाले इस टूर्नामेंट में भारतीय जोड़ी का प्रदर्शन खेल जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की। आज हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सबको प्रभावित किया है। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। आज याद करते हैं भारतीय क्रिकेट इतिहास के महानायक कर्नल सीके नायडू को, जो भारत के पहले टेस्ट कप्तान और शानदार ऑलराउंडर रहे। नायडू ने 1916 से 1963 तक 47 साल लंबा फर्स्ट क्लास करियर खेला, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। उनकी तूफानी बल्लेबाजी और लंबी छक्कों ने भारतीय दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। साल 1933 में उन्हें विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया और 1956 में वे पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर बने। उनकी याद में बीसीसीआई ने सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और अंडर 25 ट्रॉफी शुरू की।
जो उनके अविश्वसनीय योगदान को सलाम करती है। अभिमन्यु ईश्वरन बंगाल के दाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज हैं। जन्म 6 सितंबर 1995 को हुआ। उन्होंने अपनी सधी हुई तकनीक और धैर्यपूर्ण बल्लेबाजी से टीम इंडिया ए और दिलीप ट्रॉफी की कप्तानी भी की। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 103 मैचों में 7,800 से ज्यादा रन बनाए हैं, जो उनके निरंतर प्रदर्शन का प्रमाण है। लिस्ट ए और T20 में भी ईश्वरन ने शानदार पारियां खेली हैं। टेस्ट क्रिकेट में भारत के संभावित ओपनर के रूप में उन्हें एक भरोसेमंद नाम माना जाता है। आदित्य मेहता, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1985 को हुआ। वे 2007 से 2018 तक वर्ल्ड स्नूकर टूर का हिस्सा रहे और 2013 के इंडियन ओपन में फाइनल तक पहुंचे। इसी साल उन्होंने वर्ल्ड गेम्स में स्वर्ण पदक जीता और 2009 एशियाई खेलों में टीम गोल्ड भी भारत के नाम किया। मेहता ने अपने करियर में 41 सेंचुरी ब्रेक लगाए, जिनमें एक मैक्सिमम ब्रेक भी शामिल है, जो हर स्नूकर खिलाड़ी का सपना होता है। दुनिया के टॉप 50 खिलाड़ियों में जगह बनाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का झंडा ऊंचा करना, यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। डीडी स्पोर्ट्स की ओर से इन सभी खिलाड़ियों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स जगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है कि खेल की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे बेहद भरोसेमंद और दिलचस्प अंदाज में। तो बने रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।